मूवी शुरू होती है और हम 4 लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचने का काम कर रहे होते हैं। अब वो सभी लोग सांपों को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में आते हैं जिसका नाम स्नेक आइलैंड होता है। और फिर इसके बाद उन आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम व्यंग होता है, वो मुर्गी को चारा की तरह इस्तेमाल करके एक सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को एक बड़े से बंकर में डाल देता है। और जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वो रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, तभी रस्सी टूट जाती है। फिर इन सबको यकीन हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा। तभी दूसरा दोस्त होता है ताईजी, वो उससे कहता है कि मैं रस्सी के जरिए नीचे जाकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूं और जब मैं आवाज दूं तो मुझे वापस ऊपर खींच लेना। और फिर वे अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट ना सके। नीचे जाने पर उसे एक सांप दिखता है और वो अपना हाथ आगे निकालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और ताईजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो। लेकिन ताईजी उसे ऊपर नहीं खींचता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। व्यंग उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और वह छटपटाने लगता है। तभी उनको लगता है कि वे अंग्रेज सचमुच में मुसीबत में हैं और वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन वो बड़ा सांप उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। और फिर बाहर खड़े में से एक आदमी व्यंग को ढूंढने के लिए अपना हाथ उस बिल के अंदर डालता है। लेकिन इसी बीच एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर्स है और वो सब डर के वहां से भाग जाते हैं। और फिर रात के समय वो तीनों अपने बोट से उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और ताईजी को कोस रहे होते हैं कि उसी की वजह से एक व्यंग मारा गया है। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि उनकी बोट के नीचे कुछ है और उनकी बोट अचानक से हिलने लगती है और वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो सांप तो नहीं आ गया। अब बोट के ज्यादा हिलने पर उनमें से एक आदमी समुद्र के अंदर गिर जाता है और वे सांप उसे वहीं पर मार देता है। ताईजी ये सब कुछ देखकर और ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से ताईजी को वो सांप बोट के ऊपर दिखता है और फिर वे सांप ताईजी को भी खा लेता है। और अब उसे बोट में बस एक आखिरी लड़का बचा हुआ होता है जिसका नाम बो इमरान होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पास में एक कैमरा भी पड़ा हुआ होता है जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और आखिरी में वो सांप उस इमरान को भी कहा जाता है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चयन होता है और वह एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। और जब वो देखता है कि वहां पर एक बच्चा और एक आदमी सांप के बीच फंसे हैं, तभी वो सांप चैन पर अटैक करता है। लेकिन चैन भी सांप को अलग अलग तरीकों से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और फिर तभी चैन के पास उसका दोस्त मार्फिन आता है और उसे बताता है कि उसके दोस्त दो इनको कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। और मार्टिन कहता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे उनमें से एक ही बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वो कहता है कि वो लोग एक खतरनाक स्नेक आइलैंड पर गए थे। और फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बहन होता है और वो चाहता है कि स्नैकिंग आइलैंड को एक इको टूरिज्म पैलेस बनाया जाए जहां लोग घूमने फिरने आएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए बहन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। और हम देखते हैं कि चैन सिन एक विभाग के लोगों के पास से जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए हुए होते हैं उन्हें कहता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े थे। और जो वीडियो में सांप दिख रहा है किसी ने बोहेमियन को मारा है। लेकिन तभी उस मीटिंग में बैठे लोगों में से एक लेडी जिसका नाम शिया वो होता है, वो कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चैन सभी को वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उसे टाइटन पाइथन को देख कर रहे हैं। उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और चैन स्नैचिंग आइलैंड को स्नैकिंग रिजर्व सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह है टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप है। और फिर से वो जो चैन के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि चैन जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नैकिंग का भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि बिजनेसमैन जिन लोगों के पास जाता है और जी लव खुद को भी स्नैकिंग आइलैंड का वंशज मानता है। और फिर बहन जो चैन को स्नैकिंग आइलैंड का थिस इस कहता है, जिसके बाद जिन लव और उसके सभी आदमी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर बहन जिन लोगों को किंग का वंशज कहता है और उसे बताता है कि चैन जंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा जी, इस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और फिर वे जिन लोगों को कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा और वो ऐसा करता भी है। वो उस गैंगस्टर को बहुत सारा सोना देता है। फिर जिला वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो,
जब अगली बार सरकार वहां पर रिसर्च करेगी तो उन्हें वहां कोई भी टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। औरुथरम देते हैं कि चैन से वो और मार्फिन उस आइलैंड पे जाने लगते हैं और उन्हें वहां पर जिन लोगों के कुछ आदमी भी दिखते हैं, और फिर हम जिन लोगों और उसके आदमियों को देखते हैं जो साइलेंट पर होते हैं, और वहां पर उन सभी ने कैंप लगे हुआ होता है। वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिन लव वो इस आइलैंड पर सांपों को पकड़कर उनकी कालाबाजारी करता है, और फिर तभी उन सभी लोगों में से जो एक आदमी काम कर रहा था वो जंगल में हल्का होने के लिए जाता है, और वहीं पर ये कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वो भागता है। तभी वहां पर एक सांप आ जाता है और वो उस आदमी को डस लेता है, और फिर वे जख्मी आदमी भागता हुआ वापस कैंप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग कोबरा को, जो बहुत ही बड़ा होता है, और उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं, और अब उस आदमी के सामने वो किंग कोबरा आ जाता है और जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं। कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जोन और योग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। और फिर तभी जॉन, जो बहुत ही आसानी के साथ किंग कोबरा के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, और फिर उस किंग कोबरा को जिन लव को दे देता है। लेकिन तभी वही जैन जैत मार्फिन शवो वहां पर आ जाते हैं। चैन जंग जिन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही वो उस पकड़े हुए सांप को जिला उसे मांगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने इससे कालाबाजारी के धंधे को बंद कर दो। अब जिल वो भी उसे सांप देने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है, और जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चैन जंग उस फाइट को जीतकर उसे किंग कोबरा को वहां से लेकर चला जाता है और उसे एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर चैन से वो और मारपीट उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं, और उसे जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब रात होती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। चैन जंग उन दोनों को एक घर में ले जाता है जो उसके दादाजी की है, और फिर वो लोग उसे घर में जाते हैं जहां उन्हें भूत पूरी बांस आने लगती है, जिसके बाद वो पूरी घर को अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी मारपीट के सामने एक बॉडी गिरती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और चैन बताता है कि ये ही ताजी है और ये भूमियान का दोस्त है, और से वो बताती है कि टाइटनेस आपने इसे निगल लिया था और उसने यहां पर आकर वापस उल्टी कर दी होगी, और पानी में होने से इसका शरीर बोध दूध गया है। और मार्टिन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि शवों को आखिरी इतनी जानकारी कैसे। हैश वो बताती है कि उसने स्नैक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है, और फिर इसके बाद शव अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहां पर यंग एंड हैंग, जो उन लोगों को पीछा करते हुए यहां तक आ जाते हैं, और फिर चैन बताता है कि उसके दादाजी जो थे वो यहां पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे, और वो इसी घर में रहकर अपना काम किया करते थे। ये दिन हम बार देखते हैं कि हैंग, जो बंदा उनका पीछा कर रहा था, वो बहुत सारे छोटे छोटे सांप को उस घर के अंदर डालने लगता है। अब चैन दरवाजे ओपन करने की कोशिश होता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। फिर इसके बाद मार्फिन को एक सांप दिखता है, लेकिन चैन उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा सांप मार्विन को काट देता है। और दूसरी तरफ हम योग को देखते हैं जो शवों को बाहर खींच लेता है, और इधर चैन मार्टिन को स्नेक एटीट्यूड देने जा रहा होता है, लेकिन हैंग से एक गन से उसे एक इंजेक्शन मार देता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी हिलाना बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर योंग शव को खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और तभी वहां पर अचानक से वो बड़ा सांप पाइथन आ जाता है और योग को मुंह से पकड़कर वहां से ले जाता है। और जब हैंग वहां आता है और देखता है कि वो पाइथन उसे ले जा रहा है, जिसके बाद हैंग उसका पीछा करता है। इधर चैन और मार्टिन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तभी वहां पर से वो आ जाती हैं और चैन मार्टिन को वो दवा देने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन पर जिन लव के आदमियों ने अटैक किया था, और फिर आगे उन्हें टाइटन पाइथन के निशान भी मिलते हैं और वहीं पर हैं। उन्हें बहुत ही बुरी जख्मी हालत में मिलता है, और साथ ही में उन्हें वहां पर टाइटन पाइथन का फूड मिलता है, और उन्हें पता चलता है कि टाइटन पाइथन जो बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। और फिर चैन जंग है इनको उठाकर उसके भाई के पास ले जाता है, जहां हैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। और फिर आलिया शवों से उसके भाई यॉन के बारे में पूछती है, और फिर शव कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। चैन जंग और जॉन की लड़ाई होने वाली होती है। तभी है एक जिन लोगों को बताता है कि चैन जैन ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद जिन लोगों उससे अपने कैंप में बैठता है और उसे गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाता है और उसे सॉरी कहता है, लेकिन उस बैग को उसे वापस दे देता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ है पैसों के लिए नहीं किया। अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक्स कहन है तो ये सब कुछ धंधा करना बंद कर दो। लेकिन जिन लोगों कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मार्केट में मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस होने लगती है, और जंग जंग कहता है कि तुम ये सब कुछ बंद कर,
2 जुलाई को उसे पेपर दिखाता है और कहता है कि देखो, हम तो ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वो सांपों का सफाया करने का काम करती है और हमारा भी यही काम है। और फिर जाते जाते जिन लोगों से एक गाड़ी मांगता है और फिर वो लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर टाइटन पाइथन दिखता है और इधर चैन जंग मार्फिन को फोन से टाइटन का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। और तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं और उन्हें योग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। और फिर इसी के साथ जोन और चैन जैन के बीच लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आलिया और मारपीट के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच शवो जो टाइटन पाइथन के पीछे भागती है, वो लड़के दौरान चैंग जोन को बड्डी मुश्किल से हरा पाता है और मार्टिन थोड़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है और फिर वो दोनों आलिया के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि आलिया जो टाइटन के एक बिल के पास जाती है और देखते ही देखते वो बिल के अंदर चली जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे टाइटन पाइथन के अंडे मिलते हैं और वो उसमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है और रस्सी के सारे ऊपर चढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर योंग आ जाता, या जो मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा था, और वो शवों को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। लेकिन तभी शवो अपनी जेब से सांप का जहर निकालकर उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहां पर 19 पाइथन भी आ जाता है और वो योंग को मार देता है और इधर से वो गिरते गिरते बच जाती है और फिर ऊपर चरच जाती है। अब वो बिल से निकलकर बाहर आती है और चैन जंग और मार्टिन वहां पर गाड़ी लेकर आते हैं और अब से वो गाड़ी में बैठती है और वहीं टाइटन पाइथन उनका पीछा करने लगता है। और फिर चैन पूछता है कि शवो, क्या तुमने काम कर लिया? तब वो कहती है हाँ, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि शो ने टाइटन पाइथन का एक अंडा चुरा लिया है, इसलिए वो बड़ा सा सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा था। चैन कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। लेकिन शव उसकी बात नहीं मानती है और मार्फिन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च करेगी। और फिर थोड़ी देर बाद शव को गाड़ी से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर जिन लोगों के आदमी आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और फिर एक आदमी आगे आकर शव से अंडा लेकर जिन लव को दे देता है और फिर शवों से बताती हैं कि वो संगठन से है और IS हमने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था। और फिर वे दोनों हाथ मिलाते हैं। अब ये देखकर चैन जैन और मार्जिन बहुत हैरान होते हैं और फिर तभी जी लव बताता है कि उसे ISM ने निकाल दिया था और अब वे इस अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचेगा और वही अंडा उन्हें नहीं देगा और शव उस अंडे को मांगने लगती है। और फिर तभी चैन कहता है कि हमें अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम उससे के द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिन लोगों के आदमी उनके चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें एक जगह बंद करके बहुत मारता है और शव को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। और अब वो मार्फिन और चैन जंग पर काला पानी डालते हैं, जिसे सुनकर टाइटन पाइथन वहां पर आ जाता है और जिन लव और उसके आदमियों को मारने लगता है। और फिर जिन लव अपने कैंप में वापस आ जाता है और शव को भी साथ में लाता है और CCTV कैमरा से ऊंट रखने लगता है। और फिर तभी वहां पर टाइटन पाइथन आ जाता है और उसे देखकर चैंग अपने हाथ की रस्सियों को खोलता है और मार्टिन को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब टाइटन भी उन पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर शव को अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और साथ ही मैं उसे हुए अंडे का बैग भी दिख जाता है। और जैसे ही चैन जंग मार्फिन को छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है, तभी आलिया वहां पर आकर उस दरवाजे को बंद कर देती है और इधर से वो भी वहां से भाग जाती है और उससे टैंक पर चढ़ जाती है जिसमें गैंग और मार्टिन थे। और वो मार्टिन को वहां से बाहर निकलती है और चैन खुद से ही लटक कर बाहर आ जाता है। और फिर एक तरफ मार्पिन और शवोन जिन लव के आदमी से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जंग आलिया और जॉन से लड़ रहा होता है। और फिर वे टाइटन्स आप हैं आलिया पर हमला करता है, लेकिन जोन बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद मारा जाता है। और दूसरी तरफ है उनको आयरन का दरवाजा लग जाता है, जिससे है एक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसके बाद जिन लव बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर एक तरफ से और आलिया की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ चैन जंग और जिन लव की जिन लव जंग को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। और फिर शवों उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है। अब चिल्लाओ उसका पीछा करता है और उसका पीछा चैन। और फिर तभी शव को अपने बोर्ड पर चढ़ जाती है और उसका पीछा करते करते जिले वो भी उस बोर्ड पर चढ़ जाता है और शवों को पकड़कर उससे बहुत मारता है। और फिर तभी वहां पर मार्टिन और चैन भी आ जाते हैं और फिर चैन जिन लोगों से शव को बचाता है। फिर उसके बाद उन दोनों लोगों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और इसी बीच मार्फिन वहां पर आ जाता है और जिन लोगों को जख्मी कर देता है। और इधर वो टाइटन भी उस बोर्ड पर चढ़ जाता है और तभी चैंग वो अंडा लेकर टाइटन पाइथन के सामने रखता है। लेकिन तभी वहां पर जिन लव हुआ जाता है पाइथन को देता है और उस अंडे को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शवो जंग से माफी मांगती हैं और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ। बैंकिंग कहता है कि मैं पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूं। और फिर चैन जंग बताता है कि शव को स्नेक आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह लिखना चाहिए कि
स्नैकिंग आइलैंड एक सांपों से भरा हुआ है और ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताएंगे और वो लोग इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।